और माँ का आशीर्वाद रहा कि बस सब सफल, माँ के आशीर्वाद से सफल हो गया और फिर माँ के चरण में सेवा करने का मौका मिल गया। पंडित जी, जो जानकारी मिली कि जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने बाबा से कहा कि आपकी माँ की में शक्ति है, तो मेरे घाव को ठीक कर दीजिए। तो बाबा ने कुंड से वो तक नहीं दिया, उठा के दिया, तक नहीं स्वाहा हो, भस्म लगाया, वैसा ही ठीक हो गया, एकदम स्वाहा है। अच्छा, जैसे ये भभूत है, इस भभूत की बड़ी विशेष महिमा है। आपने बताया कि कभी भी कोई अपने साथ रखे और इस भभूत को सिर्फ लगा ले कहीं भी अपने शरीर में, इसकी पूरी रक्षा होती रहेगी। अच्छा, तो ये पंडित जी ने विशेष तौर पे भभूत लगाने का जहाँ भी होता है, जना कोर्ट कचहरी हुआ, अच्छा, जो होता है जो हमको फांसी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये जिमामा लेके जाइएगा तो अवश्य पूरा होगा। अच्छा, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और इस शुभ अवसर पर हम देवी भगवती के एक ऐसे स्वरूप का दर्शन आपको कराएंगे जिनके दर्शन मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूर से भी अगर माँ का कोई दर्शन कर ले तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता तो ऐसी हैं जिन्होंने श्री हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का प्रदाता माता ने श्री हनुमान जी को बना दिया। ऐसी माता का हम दर्शन करते हैं और ये माता है घटकेंडी माता। बिहार के बेगूसराय में, बेगूसराय ज़िले के बरौनी जंक्शन से बिल्कुल कुछ ही आगे आप बढ़ेंगे, बामुश्किल 3-4 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे घटकेंडी भगवती मंदिर है और माता के यहाँ निराकार स्वरूप की पूजा होती है। पिंडी रूप में भी पूजा होती है, निराकार स्वरूप की पूजा होती है। वैदिक और तांत्रिक दोनों तरीके से माता का पूजन किया जाता है। दशमी के बाद पुआल की मूर्ति की पूजा होती है और इस मंदिर का जो इतिहास है लगभग 300-350 साल पुराना है। एक वहाँ पे सिद्ध संत हुआ करते थे और उनका नाम था शिव प्रसाद मिश्रा जी। 24 सितंबर 1792 ईस्वी में उन्होंने वहाँ पे माता के पिंड की स्थापना की थी। एक बार की बात है, दरअसल वो गंगा किनारे शमशान भूमि है जहाँ पे उन्होंने माता की स्थापना वहाँ पे की थी पिंड स्वरूप में, और वो मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे। तो तत्कालीन जो बरौनी के नीली कोठी के जो इंचार्ज थे लॉर्ड मेना, अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने रोक दिया, कहा कि नहीं, हम मंदिर नहीं बनने देंगे। तो पुजारी जी ने कहा कि ये तो आदि शक्ति का मंदिर है, ये मंदिर बन के रहेगा, आप बनने दीजिए। तो लॉर्ड मेना ने कहा कि अगर माँ में इतनी शक्ति है तो मेरा घाव ठीक कर दें। दरअसल लॉर्ड मेना को गोली लगी थी और उनके हाथ का घाव ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पुजारी जी से कहा, उस वक्त के जो पुजारी थे पंडित बबुअन पाठक, उनसे कहा कि माता में इतनी शक्ति है तो मेरे हाथ का घाव ठीक कर दें। फिर क्या था, पंडित जी ने वहाँ से भभूत उठाया और लॉर्ड मेना के हाथों पे मल दिया और चमत्कार हो गया, घाव ठीक हो गया। उसके बाद लॉर्ड मेना ने ही 24 सितंबर 1792 को वहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कराया, गंगा जी के किनारे इस मंदिर का निर्माण कराया और तब से माता की विशेष कृपा भक्तों पे वहाँ पे रहती है। वहाँ पे पुआल की जो मूर्ति बनाई जाती है शारदीय नवरात्र में, और जब विसर्जन किया जाता है तो उसी पुआल को ला करके पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ये माता का निराकार स्वरूप है और जो भी भक्त माता के इस निराकार स्वरूप का दर्शन करते हैं, माता घटकेंडी नाम से जानी जाती हैं। इनका दूर से भी अगर कोई दर्शन कर ले, सुमिरन कर ले, तो ऐसी माँ है जो भक्तों के मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं, सिद्धि प्रदान कर देती हैं,
सब दे देती हैं। ऐसे माता का हम दर्शन करते हैं और वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे माँ की महिमा जानते हैं और साथ ही कैसे प्रसन्न होगी माँ, कैसे कृपा करेंगी अपने भक्तों पर, ये भी हम जानते हैं। पंडित जी, जो जानकारी मिली कि जो अंग्रेज़ अधिकारी था उसने बाबा से कहा कि आपकी माँ की में शक्ति है, तो मेरे घाव को ठीक कर दीजिए। तो बाबा ने कुंड से वो तकने दिया, उठा के दिया, तकने स्वाहा हो, भस्म लगाया, वैसा ही ठीक हो गया, एकदम स्वाहा है। अच्छा, दुर्गा पूजा के टाइम में पूरी, और हम देख रहे हैं कि जैसे पुआल अभी दिख रहा है। तो मेन तो पूजा तो पिंडी की होता है, पिंडी की होती है। अच्छा, मेन तो स्थापना घर ये ढक्कन जो आते हैं आना जाना। अष्टमी के रात में भसाते हैं 2 बजे, 2 बजे भसाते हैं, 4 बजे तो बजे यहाँ आए। अच्छा, आ जाते हैं। जैसे ये भभूत है, इस भभूत की बड़ी विशेष महिमा है। आपने बताया कि कभी भी कोई अपने साथ रखे और इस भभूत को सिर्फ लगा ले कहीं पे अपने शरीर में, इसकी पूरी रक्षा होती रहेगी। अच्छा, तो ये पंडित जी ने विशेष तौर पे भभूत लगाने का जहाँ भी होता है, जना कोर्ट कचहरी हुआ, अच्छा, जो होता है जो हमको फांसी पड़ेगा क्या पड़ेगा, तो ये जीमा में लेके जाइएगा तो अवश्य पूरा होगा। अच्छा, हम लगभग 40 साल से यहाँ आ रहे हैं। 40 साल हो गए? जी सर। अच्छा, जब ये दोनों बच्चे हमारे आए हैं अभी साथ में, जो इनके जन्म के पहले से हम लोग यहाँ पे रहे। जी, तो माता की बड़ी विशेष महिमा है। जी जी। आप कुछ भक्तों को बताना चाहेंगे माता के बारे में, क्या महिमा है इनकी? यहाँ तो पूजा होता ही रहता है, डेली प्रतिदिन पूजा होता है, और बलि प्रथा भी यहाँ चल रही है बहुत पहले से। अच्छा, अष्टमी की रात्रि से बलि प्रथा शुरू होती है, जो कि 9वीं तक चलता है दिन भर, और प्रशासन भी पूरे तरह से लगा रहता है। दूर दूर से भक्त आते हैं माँ के दर्शन के लिए, और प्रति वर्ष यहाँ आश्विन में मेला लगता है। तो आपके हृदय में ये भक्ति कैसे बढ़ी माता के प्रति? हम लोग को मालूम हुआ कि किंडी पे मतलब बहुत पहले जो है राजघराने का था उन लोग, और वही मतलब सबसे पहली पूजा इनकी चलती थी। उसके बाद मतलब मालूम हुआ इनके बारे में, तो हम लोग फिर आना शुरू कर दिए। तो दादाजी से प्रेरणा मिली तो हम लोग फिर यहाँ आना शुरू कर दिए, और फादर भी हमारे रेलवे में ही थे यहाँ पर, तब से हम लोग का आना जाना लगातार जारी है। अच्छा, माँ के जो शरण में रहता है उसके जीवन की तो तमाम जो बाधाएं हैं, संकट है, वो सब दूर हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा अनुभव है? जी सर, सब मंगल है एकदम। बस माँ का आशीर्वाद है, माँ के आशीर्वाद है, सब हम लोग स्वस्थ हैं। बस घटनाएं तो खैर अभी धैर्य हैं एकदम, माता जी का आशीर्वाद से ही हम लोग कहिए कि एकदम। हम लोग ऐसे रहने वाले बक्सर के हैं। बक्सर के? जी, लेकिन फादर हमारे रेल में थे, तो यहाँ हम लोग शुरू से रह गए, और माँ के आशीर्वाद से स्काउट कोटे पर सर्विस हो गई हम लोग का, तो हम लोग फिर यहीं लगे हुए हैं। माँ के आशीर्वाद से सब चल रहा है। हम लोग जब फादर रिटायर हो चुके थे, 96 की घटना है, दिसंबर में फादर रिटायर हो चुके थे, तो हम लोग को लगा कि हम लोग को तो अब बैगेज जाना ही पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। उसी बीच में वैकेंसी आई स्काउट कोटे की, हमने अप्लाई किया, और माँ का आशीर्वाद रहा कि बस सब सफल, माँ के आशीर्वाद से सफल हो गया, और फिर माँ के चरण में सेवा करने का मौका मिल गया हम लोग को। तो हम लोग भी नौकरी का लगभग 26-27 साल हो चुका है, तब से माँ के शरण में हमेशा आते रहते हैं। यानी माँ ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि नित्य दर्शन, नित्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। जब हम लोग थोड़ा सा अंदर से दुखी होते हैं तो कहते हैं चलिए अब माँ का दर्शन किया जाए। अभी तो हम बस बच्चों को लेकर आए हैं, न तो प्राय हम लोग पूरी फैमिली के साथ गहरा से ऑटो करते हैं, बस माँ के दर्शन के लिए चले आते हैं। अच्छा, ये माँ की कृपा तो खैर बहुत ही अद्भुत है। माँ ने ये संजोग बना दिया है। जी, हाँ, बस माँ का आशीर्वाद है कि हम लोग जो जाने वाले थे, बस उनके आशीर्वाद से फिर यहीं रुक गए, और आगे अब जब तक माँ रखे सब माँ की महिमा है सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय माता दी।